दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। जी हाँ, स्टॉक 1.23% की गिरावट तो दिखाया है, लेकिन याद रखिएगा स्टॉक पिछले 2 से 3 दिनों में जिस प्रकार की ह्यूमंगस फॉल दिखाया है, बल्कि फॉल तो करेक्ट वर्ड नहीं होगा, आप क्रैश वर्ड यूज कर सकते हैं। जो क्रैश दिखाया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना है। और रीज़न इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे डरावना है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार तेज़ी के बाद किस प्रकार से स्टॉक में गिरावट हुई है। देखिए, पिछले 6 महीने में स्टॉक निचले स्तरों से जो लगभग 1437 रुपये होता है, वहाँ से ऑलमोस्ट आपको 24%, जी हाँ 24% की तेज़ी दिखाया। और वहाँ से आप देखेंगे तो 6.85% ऑलरेडी टूट चुका है। और अब निवेशक ये कह रहे हैं कि भाई साहब, क्या Q2 में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और HDFC बैंक, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर जैसे भी Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और अगर रिजल्ट से पहले इस प्रकार की रैली अगर आपको स्टॉक दिखा दे और आप Q2 जब अपना रिजल्ट लेके आएंगे, अगर वो स्लाइटली निगेटिव भी है तो उसमें बहुत गिरावट होगी। और HDFC बैंक ने अपने Q2 के अपडेट्स दे दिए हैं, जी हाँ अपडेट्स, और उसने एक बहुत बड़ा पैनिक का माहौल बनाया। प्लस इसके साथ ही साथ अपडेट्स तो उन्होंने कल दिए हैं, बट उसके साथ ही साथ जो ओवरऑल बाजार में क्रैश आया, तो भाई साहब इन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हुई। किन स्टॉक्स में? HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में। और अब देखना यह है कि आखिर ये क्या था। देखिए, यहाँ पे आप पाएंगे कि भाई कंपनी ने अपने Q2 के अपडेट्स दिए हैं, HDFC बैंक ने अपने Q2 के अपडेट्स दिए। ग्रॉस एडवांसेस में 7% का जंप है ईयर ऑन ईयर। कासा डिपॉजिट में मात्र 8% की जंप है ईयर ऑन ईयर। और जो एक बहुत बड़ा डर है, मैं कहूँगा जो एक बहुत बड़ी चिंता है डिपॉजिट्स बढ़ाने की, वो साफ देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये ग्रॉस एडवांसेस है ना, ग्रॉस एडवांस माफ़ कीजिएगा, ये HDFC बैंक है। ऑलरेडी ये इतना बड़ा बैंक है ना कि 8% की जंप जो है, मैं ये बहुत बुरी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 10-12% एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, उतनी नहीं है, इसीलिए ख़राब कहा जा रहा है। वरना 8% का जंप भी मैं कहूँगा एवरेज थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं। ओके, अब अगर हम डीप डाउन जाएँ तो देखें, lenders say that its advances under management, advances grossing up for interbank application, certificate bill, rediscounting or securitization on assignment were 26,335 billion rupees। ये 30 सितंबर तक का है। 8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि एक साल पहले 30 सितंबर को ये 24,374 बिलियन रुपीज़ था। ओके, और 2.3% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, अब आप देखेंगे जो इस क्वार्टर में ना रिटेल लोन में आप कह सकते हैं 338 बिलियन रुपीस बढ़ी है दोस्तों। कमर्शियल और रूरल बैंकिंग ने भी एक जंप दिखाया है 380 बिलियन रुपीस का। और कॉरपोरेट और अदर होलसम लोन ये कम हुए हैं 133 बिलियन। यानी साफ आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, बैंक्स डरे हुए हैं, इसीलिए रिटेल लोन में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, कमर्शियल और रूरल लोन में देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट और होलसेल लोन में कमी आ रही है। HDFC बैंक वापस से एक रिटेल स्पेसिफिक बैंक होता आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, आप देखें यहाँ पे एडवांस अंडर मैनेजमेंट में जो पीरियड एंड हुआ है, क्वार्टर ऑन 2.3%, ईयर ऑन ईयर 8%। एवरेज आप देखेंगे इस प्रकार का जंप है। ग्रॉस एडवांसेस अगर आप देखेंगे 1.3% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 7% जंप है ईयर ऑन ईयर। डिपॉजिट पीरियड एंड, कासा डिपॉजिट आप देखोगे 2.3% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 8% जंप है ईयर ऑन ईयर। टाइम डिपॉजिट्स आप देखेंगे, FD की बात हो रही है, इस पर 6.7% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप समझिए जिस प्रकार की जो डिपॉजिट रेट बढ़ाई है HDFC बैंक ने, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो डिपॉजिट रेट में आप देखेंगे 3.7% ग्रोथ है और ईयर ऑन परसेंट में 19.3% का। ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो एडवांसेस हैं ये बाजार को शायद उतने अच्छे नहीं लगे होंगे। ओके, और HDFC बैंक में आने वाले कुछ महीने मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे पर्सनली लगता है HDFC बैंक, अब मुझे लगता है जो वर्स्ट केस सिनारियो है ना,
वो ख़त्म हो चुका है। अगर एक बार और स्टॉक 1400 रुपये के आसपास जाता है ना, तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मुझे लगता है मैं वापस से इसे एवरेज आउट करूँगा, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि भाई साहब, अगर आने वाले टाइम में चीज़ें होंगी, HDFC बैंक एक काफ़ी अच्छा कंटेंडर होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप सब यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।